मुझे एक फंक्शन में जाना था। स्किन पे, चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग थी। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। देखिए मेरी बाजू की जो स्किन है वो काफ़ी हद तक गोरी है, जबकि जो मेरा चेहरा है वो टैनिंग की वजह से आपको थोड़ा सा काला नज़र आ रहा होगा। डार्क सर्कल्स भी दिख रहे थे, पिंपल्स भी हो रहे थे। तो मुझे क्विक सॉल्यूशन चाहिए था, मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे चाहिए कि रातों रात मेरी स्किन रिपेयर हो जाए, कोई एक ऐसा जादू चल जाए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पपीते का इस्तेमाल किया। पपीते की हेल्प से मैंने एक क्रीम बनाई, जिसे मैंने रात भर अपने चेहरे पे लगा के रखा और सुबह मैंने अपने चेहरे को जब धोया तो सारी टैनिंग एकदम रिमूव हो गई थी। जो अभी आपको चेहरे पे टैनिंग दिख रही है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक मेरे चेहरे पे टैनिंग हो गई थी। तो किस तरह से आप पपीते की इस क्रीम को घर पे तैयार कर सकते हो। पपीते में विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा भी पपीते में विटामिन B1, B3, B5 भरपूर मात्रा में होने की वजह से आपके स्किन को ये डीपली नरिश करता है। जितने भी दाग धब्बे होंगे, कुछ भी आपकी स्किन पे फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं या फिर ओपन पोर्स की आपको समस्या है, तो ये स्किन की सतह के अंदर तक जाकर के अंदर से आपकी स्किन को निखारता है, एकदम सॉफ्ट और सपल बनाता है। और जो रिंकल्स की समस्या होती है ना, तो उससे भी हमें छुटकारा दिलाता है, आपकी स्किन को एकदम टाइट बना देता है। अगर आपको बढ़ती उम्र के साथ साथ चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स हो रहे हैं, ओपन पोर्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा टैनिंग है, डार्क सर्कल्स हैं, तो ये क्रीम आप बना करके ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। डेली जब आप इसको रात को सोने से पहले लगाओगे तो आप देखोगे 2 से 3 दिन में ही आपको अपनी स्किन में डिफरेंस नज़र आएगा। फिर आप रेगुलरली इसे लगा सकते हैं। हफ्ते भर जब आप इसे यूज़ करोगे तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं किस तरह से आपको इसे तैयार करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पपीते का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको बाहर से छिल करके जो उसका अंदर से पल्प है उसको ग्रेटर की मदद से स्मूथ कर लेंगे। आप मिक्सर जार में भी ये काम कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सर जार में ब्लेंड करके आप एक स्मूथ जैसा पेस्ट बनाइए। फिर आपको क्या करना है, आप चाहे छलनी का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप कोई भी कॉटन क्लॉथ ले लीजिए, उसमें आप इस पल्प को ऐड करके इसके अंदर जो जूस है ना, सिर्फ हमने वही लेना है। क्योंकि अगर पल्प लेंगे ना तो लगाने में थोड़ा सा मैशी हो जाता है और ये फिर आप क्रीम की तरह बना करके स्टोर नहीं कर पाओगे। तो क्रीम की तरह, सीरम की तरह अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो आपको इस तरह से इसको छान लेना है एकदम स्मूथली। ये देखिए, थोड़ा बहुत अगर कण रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, लेकिन पूरा पल्प आपको नहीं लेना है। इस तरह से आपको इसे छान करके इसका जूस हम लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होने की वजह से मतलब आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी रखेगा, साथ ही साथ नरिश करेगा। विटामिन सी आपकी स्किन को जो भी दाग धब्बे होते हैं ना, उसे लाइटन करने में हेल्प करता है। विटामिन ई हमारी स्किन को अंदर से निखारता है, सॉफ्ट और सपल बनाता है और एजिंग साइंस को भी छुपाता है। तो ये चीज़ मतलब आपको सिर्फ इस पपीते के रस में ही मिल जाती है। आप इसे डायरेक्टली भी अपने फेस पे डेली एक टुकड़ा रब करोगे ना, तब भी आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो टैनिंग होगी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे क्रीम की तरह कुछ एक चीज़ें इसमें ऐड करके डेली लगाएंगे तो लगाने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि डेली डेली टुकड़ा लेकर के घिसने में थोड़ा सा आपको भी अनकम्फर्ट लगता है। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। और एलोवेरा जेल जो है ना, ये इसको एक क्रीमी टेक्सचर में लेकर के आएगा। तो जितनी कर क्वांटिटी में अगर आप एक क्रीम की तरह इसे बनाना चाहते हो तो आपको इसमें 3 से 4 चम्मच, 1 चम्मच पपीते के जूस में आपको 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल की ऐड करनी पड़ेगी। तो ये एकदम क्रीमी जैसे टेक्सचर में आ जाता है। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है गुलाब जल। गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, प्लस आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। मतलब जो बर्निंग सेंसेशन हमें हो जाते हैं गर्मियों में, सबको ऐसा लग रहा है जैसे स्किन जल रही हो, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। एक ठंडक का एहसास आपको दिलाता है, प्लस आपकी स्किन को एकदम हाइड्रेट रखेगा। क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पसीना आता है, डिहाइड्रेट होती रहती है और हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। जैसे हमारी बॉडी को हम पानी कम पिएंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो उसी तरह से स्किन भी हमारी डिहाइड्रेट होती है और हम ध्यान नहीं देते हैं।
तो ये हमारी स्किन के लिए हाइड्रेशन का काम करेगा और स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस रखेगा। तो यहाँ पर लगभग 1 चम्मच के करीब आपको इसमें ये गुलाब जल ऐड कर लेना है। साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ओपन पोर्स हैं, तो हम इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड करेंगे, क्योंकि ब्यूटी विटामिन के नाम से ही ये चीज़ जानी जाती है। और आपके फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। या फिर यूँ कहें कि आपकी चेहरे की रंगत को निखारने के लिए, जो लोग आप कमेंट करते हो कि चेहरे को गोरा करने के लिए कोई उपाय बताइए, तो यही है वो उपाय। अगर आप इस कैप्सूल को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपके कितने भी दाग धब्बे हैं वो लाइटन होते चले जाते हैं। जिन लोगों को झाइयों की समस्या हो जाती है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कैप्सूल विटामिन ई के लेने हैं। तो 2 कैप्सूल मैंने यहाँ पे लिए। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर जो ऑयल रहता है ना, तो उसको हम इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जितना भी ऑयल होगा वो अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है और इसमें ऐड कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ई के हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ये आपकी स्किन को निखारने का काम करती है और अंदर से मॉइस्चराइज रखती है। तो इस तरह से आपने ये ऐड कर लेने हैं और बस और कुछ भी नहीं ऐड करना है। आपने इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से जब आप मिक्स करोगे तो ये बहुत ही अच्छा जैसे एक सीरम जैसे टेक्सचर में आ जाता है, जैसा आप देख रहे हो। बाकी अगर आप बिल्कुल क्रीम की तरह ही इसे बनाना चाहते हो तो आप इसमें और एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हो। मतलब जिस भी कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए आप उसी हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सीरम की तरह इसे इस्तेमाल करूँगी। और ये है मेरे पास एक बॉटल, सीरम की ही बॉटल है। खाली बॉटल अगर आपके पास इस तरह से ड्रॉपर वाली है तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाता है यूज़ करना। फिर हमने क्या करना है, हमने इसे इस तरह से धीरे धीरे से डालते हुए इसमें स्टोर कर लेना है। पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब आप मिक्स कर लोगे उसके बाद ही आपको इस तरह से इसमें ये ऐड कर लेना है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम और ये सीरम जो भी आपने तैयार किया है बन के रेडी होता है। ट्रस्ट मी, अगर आप रेगुलरली इसे यूज़ करते हो तो आपको स्किन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो सीरम है ना, आपके लिए एक मतलब वरदान की तरह काम करेगा। फेस पे जितने भी दाग धब्बे होंगे, जितनी भी आपको पिगमेंटेशन है, उसे ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अब यूज़ कैसे करना है, जब भी आपको इसे यूज़ करना है ना, पहले तो अच्छी तरह से शेक कर लीजिएगा। एंड आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। फिर गुलाब जल की मदद से पहले चेहरे को हाइड्रेट कर लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से गुलाब जल लेकर के फिर आपने ये जो सीरम है ये लेना है यहाँ से, और डायरेक्टली आप अपने फेस पे इस तरह से लगाएंगे, अच्छे से इसे मसाज करेंगे और फिर इसे इसी तरह से अपने चेहरे पे छोड़ दोगे। रात भर ही आपके चेहरे पे काम करेगा। आपको चेहरे को धोना नहीं है, अभी सुबह आप अपने चेहरे को धो सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स होंगे, जब आप यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए वीडियो को करीब यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय।